सैल्यूट। आई एम सो हैप्पी आई वाज इन कनाडा नॉट इन दुबई। जीजू आपने मेरे को स्पीचलेस कर दिया, ये बात बराबर होगी। व्हाट्स अप गाइस। सो कनाडा और दुबई के डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियोस में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 3, जिसमें कि ये पता चलेगा कि आखिर ऐसा कनाडा में क्या हुआ कि अमित और शिल्पा का मन बदल गया, कनाडा ने कैसे उनको इम्प्रेस किया। बट वहाँ जाने से पहले बाय द वे हम लोग अभी देखने आए हैं किस क्रिसमस की डेकोरेशंस। लोग अपना घर बहुत अच्छा सजाते हैं, तो बहुत लोग सजाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतना अच्छा सजाते हैं कि वर्थ होता है। ड्राइव करके जाओ, ऐसे 4-5 घर देखेंगे, वो किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले कि पार्ट 3 शुरू करें, सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर देना, ताकि ये क्रिसमस वाली वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब चलते हैं पार्ट 3 देखने के लिए। बहुत ठंड है यार। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बात करनी है, वो ये है जो वहाँ का वर्क कल्चर है, यानी वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे जब मैं इंडिया में था तो बेसिकली मेरा वर्क लाइफ बैलेंस था ही नहीं। मैं गुड़गांव में जब जॉब करता था, 12 घंटे तो मिनिमम मैं करता ही करता था जॉब। मतलब मेरी 12 तो से कम तो कभी किया ही नहीं मैंने। यहाँ मैं 5 साढ़े 5 बजे अपना बोरिया बिस्तर उठा के ऑफिस से निकल लेता हूँ। तो वर्क कल्चर कैसा है दुबई में और कनाडा में? जैसे कनाडा थोड़ा लेट बैक है, तो दुबई और कनाडा का कल्चर में, वर्क कल्चर में क्या फ़र्क है? अब मैं यही बोलूँगी कि कुछ लोग जो दुबई में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों से शायद अग्री नहीं होंगे और कमेंट्स करेंगे, बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ हमारी पर्सनल ओपिनियंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो दुबई में मिनिमम मैंने जितने भी साल काम किया है, 48 आवर्स पर वीक काम किया है वहाँ पे मैंने। यहाँ 40 है, जैसे यहाँ 40 है। हाँ। तो एक दिन कम हो गया एक तरीके से, डिपेंड्स। वहाँ पे 6 दिन भी वर्किंग होता है और 5 डेज भी होता है। मेरा हमेशा 5 डेज था, यहाँ मोस्टली 5 डेज ही है। यहाँ तो आप अपने आवर्स खुद चुनते हो, बट कोई भी कंपनी आपको 6 डेज वर्किंग मैंने नहीं देखा कि कोई बुलाती है। सैटरडे संडे है ही नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है 6 डेज वर्किंग का। यहाँ पे स्ट्रिक्टली 5 डेज वर्किंग ही है ऑफिस जॉब्स में। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में ऐसी कंपनीज भी हैं जो 6 डेज बुलाती हैं, ऐसी कंपनीज है जो ऑल्टरनेट सैटरडेज बुलाती है। बिकॉज मैंने दोनों तरह की कंपनीज में काम किया, जहां मेरा फिक्स्ड फ्राइडे सैटरडे ऑफ था और ऑल्टरनेट सैटरडे वर्किंग था। अमित ने ऐसी कंपनीज में काम किया जहां सैटरडे हमेशा वर्किंग था। मतलब अमित का हमेशा 6 डेज वर्किंग था। दैट्स अनदर रीजन कि हम कनाडा आए हैं। तो नहीं, 6 डेज में फिर कितने घंटे वीकली काम हो जाता था? 48 आवर्स से ऊपर तो कोई आपको करा नहीं सकता दुबई में लीगली। अच्छा। दुबई लॉ ये कहता है, दुबई लेबर लॉ, कि आप मैक्सिमम 48 आवर्स काम करा सकते हैं, और वहाँ सारे 48 आवर्स ही कराते हैं फिर, क्योंकि दुबई लेबर लॉ ने आपको परमिट कर दिया है 48 आवर्स काम कराने के लिए। वहाँ पे 48 आवर्स आपका वीकली है या 40 आवर्स? या 40 आवर्स वीकली। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वहाँ पर, लाइक स्पेशली जो एडमिन रोल्स हैं, तो उसमें क्या है कि उनके जो क्लॉज है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, जो लेबर लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि 48 आवर्स इज मिनिमम यू आर सपोज टू वर्क, बट इन केस इफ यू आर, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन रोल है या कुछ उससे रिलेटेड रोल है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े। तो आपको पर आवर मिलता है या फिर सैलरी? वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, तो आपकी सैलरी तो फिक्स है। अब आप 48 आवर्स तो मिनिमम काम करोगे ही करोगे, बट क्योंकि उसके क्लॉज में एक फ्लॉ आ गया कि उसमें लिखा है कि हो सकता है आपको ज़्यादा काम करना पड़े, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ट्राई करती हैं कि आप ज़्यादा ही काम करो। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अगर 9 to 5 आपका ऑफिस है, जो नॉर्मली मैंने देखा है 5 बजने को 5 मिनट होते हैं, सब अपना बैग उठा के रेडी होते हैं कि निकलना है। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा काम करा रहे हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका 40 आवर्स से ऊपर काम हो रहा है तो आपको ओवर टाइम मिलना ही मिलना है, चाहे आपकी किसी तरह का मर्जी रोल हो। आई एम इनटू HR, तो मैंने अभी बहुत सारे लाइक ऐसी प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करी है, जैसे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक मटेरियल हैंडलर्स होते हैं, तो उनका भी स्ट्रिक्ट है। लाइक उनकी एक कंपनी के लिए मैं हायरिंग कर रहा हूँ, उनकी कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स हैं 12 आवर्स की, बट अब उसमें क्या है उनका कि 1 वीक में 5 डेज वर्किंग है। अगर आप देखो 1 वीक में 5 डेज वर्किंग और 8 आवर्स की शिफ्ट, तो 12 आवर्स की शिफ्ट, आई एम सॉरी, तो 5 दिन काम करे, 60 घंटे काम करे, बट अगले हफ्ते फिर मैंडेटरी है कि वो सिर्फ 2 दिन काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो बैलेंस कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो आपको ओवरटाइम देना ही देना पड़ेगा। नहीं तो मुझे बात बताओ कि कनाडा में आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, मान लो 20-25% ज़्यादा कट जाता है दुबई से, तो यहाँ काम तो आपको 20-25% कम करना पड़ता है। यहाँ 37.5 घंटे काम करना पड़ रहा है, वहाँ आपको 48 घंटे काम करना पड़ता है, तो बात तो बराबर हो गई। जीजू आपने मेरे को स्पीचलेस कर दिया, ये बात बराबर हो गई ना बात। बट मैं कह रही हूँ यार, काम ज़्यादा करा लो, पैसे ज़्यादा दे दो। नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, आराम नहीं मिल रहा कि भाई मेरे को कि यार मैं कहाँ, वहाँ पे आप 8 बजे घर पहुँच रहे हो, 7 बजे घर पहुँच रहे हो, यहाँ आप
यू नो 5 बजे ऑफिस छूटा, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितनी दूर रहते हो, लेकिन अगर आपका घर साथ ही है तो 5 पे घर पहुंच जाओ। और दुबई में ऐसा नहीं, अगर 48 आवर्स बोला तो मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि मैंने जितनी कंपनीज में काम किया है, अगर मेरा एंड टाइम 6:30 बजे है, मजाल है मैं कभी 6:30 ऑफिस में निकल गई होंगी। कितने बजे? 6:30 बजे। तो मतलब जो हमारे बॉस है ना वो मीटिंग शुरू करते थे और उसके बाद वीकेंड पे, स्पेशली थर्सडे जब वीकेंड है, 8 भी बज जाती थी मीटिंग करते करते। मतलब 6:30 तो वो मीटिंग शुरू कर रहे हैं और 8 बज रही है, बिकॉज ओवर टाइम पे करने का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने हर हफ्ते 3-4 घंटे तो ओवर टाइम मिनिमम किया है। यहाँ पर भी मैंने अपनी कंपनी में ओवर टाइम किया है, बट मेरी कंपनी ने हर बार मुझे एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पे किया है। बाय द वे, आपको पता है ना, जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे सैटरडे संडे कनाडा के अंदर वीकेंड होता है, वैसे फ्राइडे सैटरडे दुबई में वीकेंड होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए। दुबई के वेदर के बारे में क्या कहना है? मतलब गर्मी तो बहुत होती है, सबको पता है, मतलब इतनी होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। यही मैं बोलूँगी कि जैसे कनाडा का मिसकंसेप्शन है कि कनाडा में इतनी ठंड होती है कि बर्दाश्त नहीं होती, रहने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम रह रहे हैं, जीजू रह रहे हैं इतने सालों से। ऐसा ही दुबई में जो बोलते हैं कि बहुत गर्मी होती है, तो दुबई जाकर देखो, एक्सपीरियंस करो, तब बोलो। बिकॉज दुबई में भी गर्मी सिर्फ 3-4 महीने होती है, मई से लेकर अगस्त सितंबर तक। मई जून जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा होती है। 4 महीने मे भी नहीं बोलूँगी, मे भी बेयरेबल है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने ऐसे हैं जब आप बाहर ही नहीं निकल सकते। आप घर से बाहर निकलोगे आपको लगेगा कि भट्टी में आ गए हो। 3 महीने बहुत बुरे हैं। इन 3 महीनों के अलावा आप कभी भी जाओ। जैसे कनाडा में हर जगह हीटिंग है, वैसे वहाँ हर जगह एसी है। हर जगह एसी है, राइट। सिर्फ पार्किंग्स में नहीं है एसी, बाकी हर जगह एसी है वहाँ पे। और जनवरी वह ठंड कभी नहीं होगी। आप जनवरी में भी जाओगे तो आपको फिटअप नहीं चाहिए। पूरा साल आप बीच एंजॉय कर सकते हो। 9 महीने आप साल के बीच एंजॉय कर सकते हो। सनशाइन भी एंजॉय कर सकते हो, विंड भी एंजॉय कर सकते हो। आउटडोर वेदर आप वहाँ पे 9 महीने एंजॉय कर सकते हो। कनाडा में आउटडोर वेदर आप 3-4 महीने 4-5 महीने एंजॉय कर सकते हो। जुलाई अगस्त तो कह रही है ना कि वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ जून जुलाई अगस्त ही 3 महीने जब निकल सकते हो तो जून जुलाई अगस्त कनाडा आ जाओ, बाकी टाइम आप दुबई रह सकते हो। हम लोगों का दुबई से कनाडा आने का रीज़न यही था कि अमित वॉज बिट इनसिक्योर जब हमारी डॉटर हुई कि व्हाट इफ हमें इंडिया वापस जाना पड़ा, कभी जॉब चलेगी। बिकॉज आपके जॉब ऑनर ही आपका वीज़ा स्पॉन्सर है। आपके पास जब तक जॉब है आप दुबई में रह सकते हो। द मोमेंट आपकी जॉब चली गई, आपके पास 28 डेज फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलते हैं अगली जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपको अगली जॉब 28 डेज में नहीं मिली, आपको कंट्री से एग्जिट लेना पड़ेगा। फिर आपकी मर्जी है, आप अपने खर्चे पर 3 महीने के वीज़ा पर फिर से दुबई आओ जॉब ढूंढने के लिए, या 1 महीने के वीज़ा पर आओ। 1 महीने का वीज़ा भी दुबई। मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी जॉब चली गई तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पे तो कनाडा में आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिल जाता है, जॉब चली गई, इवन आप वर्क परमिट पे हो तो तब भी मिल जाता है। दुबई में ऐसा कुछ है? नो 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 नो। सो देयर इज नो सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, अब मैं कनेडियन गवर्नमेंट को हैंड्स अप करना चाहती हूँ इस बात पे। कोविड में जिस तरीके से कनाडा ने अपने सिटीजन्स को और पीआर होल्डर्स को संभाला है, सैल्यूट। आई एम सो हैप्पी आई वाज इन कनाडा, नॉट इन दुबई ड्यूरिंग दिस कोविड। दुबई में जिन लोगों की जॉब गई उनको कोई पैसा नहीं, नहीं, उन सबको जॉब्स और बहुत सारे जॉब कट्स हुए, सबको दुबई छोड़कर जाना पड़ा। कोविड के टाइम से पहले तक अगर ये इंटरव्यू होता तो ये बहुत अलग डायरेक्शन में जाता। कोविड के बाद या कोविड के टाइम पर हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो गिव द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। जिस तरीके से कनेडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को संभाला है, आई डोंट थिंक पूरे वर्ल्ड में किसी ने ऐसे संभाला होगा अभी तक भी। मार्च में स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट का सब्सिडी देना और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देना, सर्व देना लोगों को, और वो अगले साल सितंबर तक तो चलेगा। और हर महीने मिनिमम $2,000 हर बंदे को मिल रहा है जो जॉबलेस है, जो घर पर बैठा है, जिसको कोविड की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। इट्स अ ह्यूज मनी। $2,000 इज क्लोज टू 1,10,000 रुपीज। तो वैसे अगर बात करें दुबई में इस तरह का कोई बेनिफिट है कि कोई भी नहीं है? कोई भी मेडिकल भी फ्री नहीं है? मेडिकल आपका जॉब ऑनर जिसकी आप जॉब करते हो, कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है वहाँ पे। तो मैं तो बोल रही हूँ कोविड के बाद मेरी परसेप्शन चेंज हो गया यार। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं कोविड से पहले ही वीडियो शूट की होती तो मैं स्ट्रिक्टली दुबई के फेवर में होती, बट अब वीडियो का रुख कहीं धीरे धीरे बदल रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो के एंड में आपको ये जवाब मिलेगा कि कौन सी कंट्री बेटर है, दुबई या कनाडा, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, दोनों कंट्री सेम है। कोई जवाब ऐसा नहीं मिलने वाला इंडिया कहाँ से आ गया बीच में यार? दुबई और कनाडा की बात हो रही है ना। हाँ, तो दुबई और कनाडा में से कौन सा बेटर है, इसका कोई जवाब एंड में नहीं मिलने वाला। दोनों कंट्री सेम है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपको जवाब, मैं क्या भूल गया मैं क्या बोल रहा था यार।